प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा के अंदर की राजनीति को गहरा दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने के बाद किन्नर अखाड़े में जबरदस्त उथल पुथल मच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ममता कुलकर्णी से श्रियामाई ममता नंदगिरी बनी पूर्व एक्ट्रेस इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। बीते दिनों उन्होंने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया था। ममता कुलकर्णी को महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसके बाद से ही उनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ा है। हाल ही में ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वे महामंडलेश्वर पद पर बनी रहेंगी। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि 2 दिन पहले मेरी गुरु आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने ये इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। मैंने जो गुरु भेंट अपने आचार्य को दी थी, वो महामंडलेश्वर बनने के बाद भंडारे के लिए दी जाती है। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने वापस मुझे इस पद पर बैठाया है। मैं आगे चलकर अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म को समर्पित करूंगी। नमस्ते, मैं श्रियामाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र, छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारे के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं उनकी दिलों से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे पद पे बिठाया, और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर काफी विवाद हुआ था। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर संत लगातार विरोध जता रहे हैं। बाबा रामदेव ने भी ममता को महामंडलेश्वर बनाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो कल तक सांसारिक सुखों में शामिल थे, एक ही दिन में संत बन गए या महामंडलेश्वर जैसी उपाधि मिल गई है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने भी कहा था कि स्त्री को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाना सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को ममता को महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता को नया नाम श्रियामाई ममता नंदगिरी मिला था। करीब 7 दिन तक महाकुंभ में ही रही। अखाड़े के संतों की आपत्ति के बाद अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पद मुक्त कर दिया था। देखिए, मैंने किन्नर अखाड़े की स्थापना की 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन मेरे आश्रम में, और 2016 उज्जैन कुंभ में जमीन अलॉटमेंट मेरे नाम से हुआ। सीएस कुंभ में किन्नर अखाड़ा मैंने लगाया और किन्नर अखाड़े का गठन किया, और वो गठन के पश्चात किन्नर अखाड़ा जो है आचार्य महामंडलेश्वर चला रहे थे। चलाने के साथ ही साथ मैंने जिस धर्म और कर्म के लिए बनाया था, धार्मिक प्रचार प्रसार, यज्ञ हवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, ऐसे समाज सेवा के लिए बनाया था, उस पे वो खरा नहीं उतरा। खरा न उतरने के बाद वहां तक भी ठीक था, लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है, और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उसके पश्चात उन्हें जो है अचानक ला करके उन्हें अभ्यागत न बना के, वैराग या संन्यास न दे करके सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया, वो न्याय उचित नहीं है, वो धर्म संगत नहीं है। इसी वजह से मुझे जो है इनके विरुद्ध कार्रवाई करना पड़ रहा है।
ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से कई संत नाराजगी जता चुके हैं। उनके मुताबिक ऐसे प्रतिष्ठित पद के लिए सालों के आध्यात्मिक अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है। फिर कैसे ममता को एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुन लिया गया? हालांकि इस पर ममता कुलकर्णी का कहना है कि वो काफी लंबे वक्त से आध्यात्मिक जीवन जी रही थी। एक बार फिर ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब देखना ये होगा कि ममता कुलकर्णी कब तक इस पद पर बनी रहती हैं या फिर आने वाले समय में फिर किसी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।